गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महिपाल चौहान आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्या होता है कि वैक्सीनेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, वैक्सीन बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। फ्यूचर के अंदर उससे कोई भी डिजीज होती है, इन्फेक्शन होता है, उससे बचाने का काम करता है। और इम्यूनाइजेशन भी क्या होता है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इम्यूनाइजेशन क्या है और वैक्सीनेशन क्या है। तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना, और इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि वैक्सीनेशन प्लस उसके अंदर जो भी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग बनती है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है कि वैक्सीन के अंदर क्या चीज होती है कि वैक्सीन कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस इन द फॉर्म ऑफ किल्ड लाइव प्रोटीन और टॉक्साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ये किल्ड है, लाइव फॉर्म है, टॉक्साइड है, वो किसके होते हैं, जिस डिजीज के लिए अपन वैक्सीन बनाते हैं उसी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर? तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन का टाइप्स अपन डिस्कस करेंगे। तो वैक्सीन को मेनली अपन 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है आपका लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन, सेकंड वन इज द किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, थर्ड वन इज टॉक्साइड वैक्सीन, फोर्थ इज कंबाइंड वैक्सीन एंड नेक्स्ट इज सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन। तो इन सबको अपन 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन लेते हैं लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन। तो लाइव मींस लाइव, अलाइव मींस जिंदा, एक्टिवेटेड मींस जो भी बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसको अपन क्या करते हैं, वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, और उसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। कि जो पैथोजेनिटी रिड्यूस हो जाएगी उसके बाद इसको अपन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं लाइव फॉर्म के अंदर। तो जो ये लाइव वैक्सीन हैं, इसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आती है बीसीजी फॉर ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी वैक्सीन है, क्या करती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए काम में आती है। नेक्स्ट होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, मीन्स पोलियो डिजीज के लिए। नेक्स्ट आती है अपने येलो फीवर, चिकन पॉक्स के लिए, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड मम्स, एपिडेमिक टाइफस। तो ये सारी क्या है, अपने लाइव वैक्सीन हैं। अब बात आती है कि सर इन लाइव वैक्सीन को याद कैसे करें, कि इतनी सारी वैक्सीन हैं, हम भूल जाते हैं कि कौन सी लाइव है, कौन सी किल है, कौन सी टॉक्साइड्स हैं। इसको याद करने के लिए एक आसान सा तरीका, सिंपल ट्रिक है, इसके द्वारा अपने इसको याद कर सकते हैं, आसानी से, कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो इसको याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी ये वैक्सीन आपके इस फॉर्म में लिखी हुई है, इन सब के सिंगल लेटर को अपन अडॉप्ट करते हैं, पिक करते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है आपका, बी ओ वाई, बीसीजी का बी, ओरल पोलियो का ओ, येलो फीवर का वाई, मींस बॉय। अब क्या आता है, लव्स, लव्स मींस लाइक। क्लियर? तो अब जो नेक्स्ट जो है, इनके लेटर लेंगे, वो क्या है, सी आर आई एम ई, क्राइम, CRIME, क्राइम। तो ये अपने पास क्या आ गया, बॉय लव्स क्राइम। तो इसका मतलब क्या है कि क्राइम करते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है क्राइम करना। क्राइम करना मतलब कि क्राइम के मूवीज देखना है, क्राइम के एपिसोड्स देखना है, क्राइम के सीरियल्स देखना है, वो बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और क्राइम भी अगर बात करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बॉयज ही करते हैं। तो ये बॉयज स्टैंड फॉर बीसीजी, ओरल पोलियो और येलो फीवर। लव्स मींस लाइव वैक्सीन, क्राइम मींस चिकन पॉक्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड मम्स, एपिडेमिक टाइफस। तो इस तरीके से अपन इस मैनोमिक्स के द्वारा लाइव वैक्सीन याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इजी है। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर किल्ड फॉर्म के अंदर और इनएक्टिवेटेड। किल्ड भी हो सकता है और इनएक्टिवेटेड, दोनों सेम है। किल्ड मतलब किल करना, इनएक्टिवेटेड मींस उसकी एक्टिविटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। तो ये जो वैक्सीन है उनको इनएक्टिवेट कैसे करेंगे, उसके लिए प्रोसेस है केमिकल्स के द्वारा, केमिकल रिएजेंट्स के द्वारा, हीट और रेडिएशन के द्वारा उनको
किल किया जाता है, उसके बाद में इसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो इसके अंदर भी अगर याद आते बात करते हैं कि किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी, फर्स्ट इज रैबिस, सेकंड इज इंजेक्टेबल पोलियो, थर्ड इज प्लेग एंड फोर्थ वन इज पर्टुसिस। अब यहाँ पे भी बात आती है कि सर इनको याद कैसे करें, उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो है RIP, रिप। रिप मतलब होता है रेस्ट इन पीस। क्या होता है, तो रेस्ट इन पीस आदमी कब जाता है, जब वो किल्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। यहां पे भी क्या हो रहा है, किल हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, मारने के बाद रेस्ट इन पीस। तो RIP अपने को याद रखना है, इसके लिए किल्ड वैक्सीन के लिए R स्टैंड फॉर रैबिस, I स्टैंड फॉर इंजेक्टेबल पोलियो, P फॉर प्लेग एंड पर्टुसिस। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किल्ड वैक्सीन के मेरामिक्स बना के अपन याद कर सकते हैं। अब सर अब बात आएगी सर यहाँ पे भी पोलियो है और यहाँ पे भी पोलियो है। यस, दोनों पोलियो वैक्सीन है, ये है ओरल और ये है इंजेक्टेबल। मीन्स इसको अपन थ्रू द माउथ और थ्रू द IM इंजेक्शन से देते हैं। अब सर इनको याद कैसे रखें, तो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसको जिसने डिस्कवर किया था वो था सैपिन, ओरियो सैपिन है, मीन्स ओरल पोलियो सैपिन। और यहां पे बात आती है सर इंजेक्टेबल पोलियो है, इसका जो प्रोड्यूसर है, तो इसको याद करने के लिए इसके जो भी साइंटिस्ट है जिसने भी इंजेक्टेबल पोलियो बनाई है, उसका नाम याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, जब भी अगर अपने को इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन देते ही अपना जो जेस्चर होता है, अपना एक्सप्रेशन होता है, वो एकदम सडनली शॉक वाला होता है। तो यहाँ का जो प्रोड्यूसर है उसको अपन क्या बोलेंगे, शॉक। मीन्स जो शॉक है वो अपन शॉक बोल रहे हैं, बट ये जो शॉक है, शॉक के द्वारा अपन याद कर सकते हैं कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन किसने दी थी, शॉक ने दी थी, SHALK शॉक, इसने IPV बनाया था। और इसको अपन OPV बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, IPV बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है याद कर सकते हैं। आसान तरीका है किल्ड वैक्सीन को याद करने का, RIP रेस्ट इन पीस मींस रैबिस, इंजेक्टेबल पोलियो, प्लेग एंड पर्टुसिस। दिस इज अबाउट द किल्ड, डीएक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं टॉक्साइड्स। तो टॉक्साइड्स जो वर्ड है वो किससे आया है, टॉक्सिन से। टॉक्सिन मीन्स एक विषैला पदार्थ होता है, टॉक्सिन जहरी होता है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो भी टॉक्साइड्स के अंदर अपन क्या करते हैं, डिटॉक्सिकेटेड कर देते हैं। जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको अपन क्या कर देते हैं, डिटॉक्सिफाइड, उसकी टॉक्सिन्स की मात्रा हटा देते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद जब भी इनसे अगर टॉक्सिन्स की मात्रा हट जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉक्साइड्स बोलते हैं। और मेनली दो ही है अपने पास टॉक्साइड्स, एक है डिप्थीरिया, एक है टेटनस, दो है डिप्थीरिया एंड टेटनस। तो डिप्थीरिया का टॉक्साइड्स को अपन क्या बोलते हैं, DT, और टेटनस को बोलते हैं TT। वेरी सिंपल, डिप्थीरिया टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइड। और टेटनस टॉक्साइड आपने देखा होगा, जब भी अगर अपन हॉस्पिटल जाते हैं, अगर अपने को इंजरी हो जाती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाता है, तो जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो अपने को वो एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज इंजेक्शन TT। इट इज नथिंग बट दैट इज टेटनस टॉक्साइड। क्या होता है, टेटनस टॉक्साइड होता है। तो इस तरीके, इसके लिए कोई मैरामिक्स नहीं है, अपने को याद रखना पड़ेगा D और T, डिप्थीरिया एंड टेटनस। वेरी सिंपल है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्रोटीन्स यूज की जाती है, प्रोटीन्स के डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं। उसके लिए जो वैक्सीन है वो है मेनिंजोकोकल वैक्सीन, मेनिंजाइटिस के लिए है मेनिंजोकोकल वैक्सीन। नेक्स्ट आती है अपनी कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन का मतलब होता है कि इसके अंदर एक से ज्यादा वैक्सीन को एक साथ लेके
बनाते हैं, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, कंबाइंड वैक्सीन बोलते हैं। मतलब कि अलग अलग वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, एक साथ में 2 या 3 वैक्सीन एक साथ ले सकते हैं। एक डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रूबेला, डीटी, डिप्थीरिया एंड टेटनस। एक और है, वो है पेंटावैलेंट। क्या है, पेंटावैलेंट। इसके अंदर क्या होता है, 5 वैक्सीन को एक साथ में मिला के दी जाती है। क्लियर? तो ये था अपना क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन बात करते हैं, वो उसके 5 क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट इज लाइव एट्यूबेटेड वैक्सीन, सेकेंड वन इज किल्ड वैक्सीन, थर्ड इज टॉक्साइड्स, देन नेक्स्ट इज सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन, नेक्स्ट इज द कंबाइंड वैक्सीन। इस तरीके से अपने 5 क्लासिफिकेशंस होते हैं। और मेनली अगर अपन पॉपुलर वे की बात करते हैं तो 3 ही वैक्सीन्स पॉपुलरली एग्जाम से पूछी जाती हैं, वो है लाइव एट्यूबेटेड, किल्ड और टॉक्साइड्स। तो अपन ने इसके मैनोमिक्स भी याद किए थे। लाइव वैक्सीन के लिए बॉय लव्स क्राइंग, फॉर किल्ड वैक्सीन रिप RIP रेस्ट इन पीस, और ये IPV इंजेक्टेबल्स, जब भी अगर अपने को इंजेक्शन लगता है तो उनको शॉक लगता है, दैट इज शाल्क, दैट इज सेडेड। So this is about the live types of vaccine. इसके अलावा भी एक और क्लासिफिकेशंस हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। तो बेसिस ऑफ जनरेशन की बात करते हैं तो इसको इन्होंने 3 जनरेशन में डिवाइड किया। कितने में डिवाइड किया? 3 जनरेशन के अंदर बात करते हैं बेस्ड ऑन जनरेशन। बेस्ड ऑन जनरेशन के लिए बात करते हैं, इसका फर्स्ट आता है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन की जो वैक्सीन होती है वो होती है आपकी लाइव एट्यूबेटेड वैक्सीन, सेकंड होती है आपकी किल्ड वैक्सीन। मींस जो कन्वेंशनल मेथड होता है, कि जो पॉपुलरली जो नाम है, जो सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। उसके अंदर आती है लाइव एट्यूबेटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, जो अपन ने डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो आती है that is second generation। तो जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, तो इस सेकंड जनरेशन वैक्सीन के अंदर क्या होता है, आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं, मतलब कि जेनेटिक मेथड के द्वारा, इसके द्वारा जेनेटिक मेथड के द्वारा। वो होती है अपनी हेपेटाइटिस, और एक होती है हर्पिस, जो जेनेटिक मेथड के द्वारा जेनेटिकली अपन क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसकी हेल्प के द्वारा इनको अपन बनाते हैं। एक है हेपेटाइटिस, एक होती है हर्पिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी। तो ये होगी अपनी सेकंड जनरेशन। अब अपन बात करते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन। कौन सी? थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो थर्ड जनरेशन आपकी है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जो क्या है आपके ट्रायल रूप में है, अंडर ट्रायल। क्या है कि अभी बनी नहीं है, ट्रायल है, उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, वो है इबोला। जो अपन ने आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले इबोला एक डिजीज कंडीशन आई थी, उसके लिए वैक्सीन अंडर ट्रायल में है। और नेक्स्ट आता है आपके ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज नथिंग बट दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, और ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। तो इन जो 2 डिजीजेज हैं, इनके लिए वैक्सीन अंडर ट्रायल में है।
100% अपन नहीं कह सकते कि इनकी वैक्सीन बन गई है, इनकी वैक्सीन अंडर ट्रायल है। तो इस तरीके से अपन ने डिस्कस किया वैक्सीन के टाइप्स, कितने टाइप की वैक्सीन होती हैं और उसके कौन कौन से वैक्सीन किस ग्रुप में आती है, लाइव के अंदर कौन कौन सी आती है, किल्ड के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं, कंबाइंड वैक्सीन कौन सी होती है, और दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा बेस्ड ऑन जनरेशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। तो इस तरीके से आज का टॉपिक अपना इतना ही। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।